हेलो एवरीवन, आज हम सिमिलैरिटी की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है उसका डिटेल प्रूफ आप मेरे लिंक में चेक कर लें। अभी फिलहाल हम लोग जो है उसके बेसिक आइडियाज को समझते हैं और फिर अप्लाई करना शुरू करते हैं व्हाट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि वर्ड आपके पास जो नाम दिया हुआ है, इट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए वर्ड में आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। इसका मतलब या तो क्वेश्चन में ये दिया होना चाहिए कि ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर, और अगर नहीं दिया है तो हम उन्हें क्या बता देंगे, सिमिलर बता देंगे। फिलहाल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। ठीक है, अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या किया मैंने, पहले ट्रायंगल का एरिया लिया, उसका रेशियो किसके साथ ले लिया, दूसरे वाले ट्रायंगल के साथ। तो A1 मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया और A2 मतलब दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन इट इज S2 स्क्वायर। और किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू H1 स्क्वायर अपॉन इट इज H2 स्क्वायर। ठीक है, जिसमें S जो है वो साइड है, तो पहले वाले ट्रायंगल के साइड को हमने S1 का स्क्वायर लिखा है और दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड को हमने क्या लिखा है, S2 का स्क्वायर, एंड व्हिच इज इक्वल टू H1 स्क्वायर अपॉन इट इज H2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके साथ, विद द साइड्स और हाइट। या तो आप पेरीमीटर भी ले सकते हैं और मीडियन भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ दो चीजों को लेते हैं और मोस्टली जो इस्तेमाल होता है दैट इज ओनली साइड। तो इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ साइड पे रुक जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, the ratio of corresponding sides of the similar triangle is 3:5। किसका रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ corresponding sides। अब उसकी आइडिया से corresponding side का मतलब क्या हो गया, S1 अपॉन S2 आपके पास दिया हुआ है और वो कितना है, it is 3/5। क्या पूछा है आपसे, then find the ratio of their areas। मुझे बताना है कि इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में देखिए वहां पर लिखा है सिमिलर ट्रायंगल, तो हम अप्लाई कर देते हैं बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि A1 अपॉन A2 मतलब पहला ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, S1 स्क्वायर अपॉन इट इज S2 स्क्वायर। राइट, अच्छा क्वेश्चन में पहले से S1 अपॉन S2 दिया हुआ है, दैट इज 3/5। तो हम यहां लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन इट इज 5 स्क्वायर। करेक्ट। अब सी अगर हम लोगों ने 3 का स्क्वायर लिया तो वैल्यू हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर क्या आ गया, 25। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 जो है वो किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 9/25। ये आपसे उसने पूछा, उसने कहा था कि अगर साइड का रेशियो 3/5 है तो बताइए एरिया का रेशियो क्या होगा, तो हम कहेंगे इट इज 9/5। तो बहुत सिंपल आपका पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू योर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप मान कर देखेंगे तो देखिए स्क्रीन पे आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। दो ट्रायंगल्स आपके पास क्या गिवन है, सिमिलर दिए हुए हैं। अब देखिए जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये समझ जाएंगे कि हम वहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आगे आपके पास लिखा है and AB is to PQ, आपके पास रेशियो भी दिया हुआ है, AB is to PQ का मतलब होता है AB upon PQ। कितना गिवन है, it is equal to 2/3। then fill in the blank। अब आपको क्या करना है, उन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, मैं लिख देता हूं पहले, अपॉन आपके पास क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। ऊपर लिखा हुआ है AB स्क्वायर, आपसे पूछ रहा है बताइए नीचे क्या आएगा। तो अभी हमने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर क्या होगा, AB का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा PQ, इसलिए पहले बॉक्स में आपके पास आ जाएगा PQ स्क्वायर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू गिवन है, इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन आपके पास दिया हुआ है 3 स्क्वायर, और आपको बताना है आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा। इट इज सिंपल, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4, और अगर 3 के स्क्वायर की हम बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। इज इट क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन। तीसरा इसी लाइन में आप देखेंगे तो आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स।
वहां पर लिखा हुआ है इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। आगे आपके पास लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहला तो आपके पास ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है अपॉन आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डैश बोल रहा है तो हम लिख देते हैं इट इज इक्वल टू पीक्यूआर बस। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो आगे आपके पास लिखा है इट इज इक्वल टू 80 अपॉन 125, ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे वो बोलता है देयरफॉर बताइए AB अपॉन PQ का रेशियो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डैश अपॉन डैश। ठीक है, अब जरा क्या जाए, देखिए एरिया का जो रेशियो था वो स्क्वायर्स में था, तो साइड का रेशियो क्या मिला 2/3। करेक्ट, तो इसका मतलब अगर ये स्क्वायर होता है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप आ जाए, यहाँ आप देखेंगे कि एरिया का रेशियो कितना आ गया 9/25 आ गया, तो साइड का जो रेशियो है वो क्या हो गया 3/5। उसी रिलेशन से अगर आप इसे ट्राई करें तो देखिए ये दोनों वैल्यूज किसके टेबल में जा सकते हैं, वी कैन कैंसिल इट आउट विद द हेल्प ऑफ 5 टेबल। तो अगर मैंने 5 की टेबल का इस्तेमाल किया तो ये हो जाएगा 5 2s are which is 10, क्या कैरी हो रहा है 2 कैरी हो रहा है, तो हो जाएगा 25 and 5 5s will become what 25। ओके, इस वैल्यू को अगर हमने 5 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5 1 is 5, क्या कैरी हो गया 3, वो 30 हो जाएगा, और 5 6 जो है वो क्या हो जाता है 30 हो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या आ गया, इट इज 16/25। ये समझ में आ गया। अब देखिए एरिया जो था वो 16/25 था, तो बताइए साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 4 और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सिंपल, सबको रिलेशन समझ में आ रहा है। अगर एरिया का रेशियो स्क्वायर्स में दिया हुआ है तो साइड का रेशियो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे 9/4 था तो क्या मिला 2/3। एरिया का रेशियो 9/25 था तो क्या मिल गया 3/5। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16/25, तो बताइए क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये आपके पहले 3 क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। काटना देखेंगे वहां पर आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, दिया है ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे आपके पास लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये आपके पास गिवन है। आगे वो बोल रहा है इफ QR is equal to 20। ठीक है, if QR is equal to 20, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज वैल्यू फॉर MN। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और वो यहां आ जाएगा, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, किसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इट इज 16 अपॉन ये यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। और सपोज अगर हमने लिखा बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो देखिए हम सिमिलर ट्रायंगल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल्स कैसे हैं सिमिलर है, तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल्स आपके पास है वो कौन सा है, एक तो ट्रायंगल PQR है और वो किससे डिवाइड हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN से, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट साइड, मतलब उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब एक बार तो मैं लिख सकता हूं PQ स्क्वायर अपॉन LM स्क्वायर, लेकिन मुझे PQ और LM कुछ भी नहीं दिया है, क्या दिया है QR, तो हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा MN का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और LMN का वैल्यू कितना दिया है 16/9। तो नेक्स्ट टाइम में मैं लिख देता हूं इट इज 16/9। ठीक है, इस तरफ आप आए तो ये QR का स्क्वायर है, तो QR का वैल्यू तो आपको दिया है 20,
तो हम लिख देते हैं इट इज 20 स्क्वायर और नीचे आपके पास mn है तो mn स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? क्या किया हमने इसका वैल्यू PQR/11 का वैल्यू क्या लिख दिया 16/9 लिख दिया। QR आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है दैट वाज ऑलमोस्ट 20 और mn आपको फाइंड करना था। अब सी ये दोनों स्क्वायर हैं, इसे स्क्वायर अगर मुझे हटाना है तो इस तरफ आने के बाद वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अगर वो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 और वहां आपके पास क्या आ जाता है 20/mn। ये समझ में आ गया? नाउ सी 16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, वो बराबर किसके है 20/mn के बराबर है। अब आपको क्या फाइंड करना है mn क्या है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं mn मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से और ये 20 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, है ना। हमने mn को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस वैल्यू को वहाँ शिफ्ट कर दिया। आगे इस 4 मल्टीप्लाई को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब mn जो है वो आपके पास आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। आप उसे कैंसिल कर दें, जैसे आप कैंसिल करते हैं 4 1 हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है 4 5 एंड सी 5 3 आपके पास क्या हो जाएगा 15। mn का वैल्यू हमारे पास बन जाता है इट इज इक्वल टू 15। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था व्हाट इज वैल्यू फॉर mn, तो सिंपल आपके पास mn का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इसे कंप्लीट करें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा हुआ है एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन इफ a side of the smaller triangle is 12 centimeters find the corresponding side of the bigger triangle। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास दो एरिया दिए हैं तो हम एक को ले लेते हैं A1 वो कितना दिया हुआ है 225, एक को दिए ले लेते हैं A2 दैट इज इक्वल टू 81। फिर हम वहां पे लिखा है कि जो if the side of the smaller triangle, वो ट्रायंगल जो क्या है छोटा है। तो देखिए एरिया वाइज अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रायंगल छोटा आ रहा है आपके पास ये वाला सेकंड वाला, तो इसका मतलब S2 आपके पास क्या दिया है इट इज इक्वल टू S2 का वैल्यू आपके पास गिवन है इट इज इक्वल टू 12 और पूछा है आपसे कि बताइए उसके करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल क्या होगा, मतलब S1 पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है बिकॉज़ आई नो कि ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है, तो पहली फुर्सत में हम क्या अप्लाई कर लेते हैं बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे आप एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करते हैं तो देखिए A1/A2 जो है वो बराबर हो जाता है S1 स्क्वायर अपॉन इट इज S2 स्क्वायर। ठीक है, और सी व्हाट इज A1/A2 तो A1 का वैल्यू आपके पास दिया है 225, A2 आपके पास गिवन है इट इज 81, वो बराबर किसके हो जाएगा तो S1/S2। S1 का वैल्यू आपके पास 12 है तो 12 स्क्वायर अपॉन इट इज S2 का स्क्वायर। और देखिए ये भी स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट लाइन में हम ये लिख सकते हैं ये हो जाएगा 12/S2। ये जो स्क्वायर्स थे उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन इट इज 81। ठीक है, अब सी 225 जो है वो किसका स्क्वायर है इट इज स्क्वायर ऑफ 50 और 81 जो है वो किसका स्क्वायर है 9। ये आ जाएगा उस तरफ आपके पास क्या बच रहा है 12 अपॉन क्या बच रहा है S2 बच रहा है। ठीक है, आप बताइए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है S2। तो अगला स्टेप क्या होगा, पहले तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सब सोच रहे होंगे सर इसे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं सारे कैंसिलेशन को किसी एक ही स्टेप में करता हूँ। ठीक है, हर जगह पर कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, किसी एक स्टेप पे ले जाता हूँ वहां से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा S2, 12 से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा तो S2 जो है वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइडेड बाय हाउ मच 15। ये आ गया। अब आप इसे कैंसिल आउट कर दो, तो देखिए मैं 3 का टेबल इस्तेमाल करता हूँ, ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 3 4। तो 4 into 9 अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 36 हो जाएगा और S2 का फाइनल वैल्यू आ गया न्यूमरेटर में 36 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5। आप यहाँ भी रुक सकते हैं या अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो ये हो जाएगा 5 1 जा
5 7 आपके पास आ जाएगा 35, क्या बच गया 1 बच गया, पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो 0 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आपके पास हो जाएगा 7.2। S2 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है 7.2 आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए आप हर बार हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं और क्या लिखते हैं A1/E2 किसके बराबर है S1/S2 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसे लिख लें प्लीज, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, आपको फाइंड क्या करना है DE। देखिए अब यहाँ पर ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिए, लेकिन क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कैसे इक्विलैटरल है, तो मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल ऐसे हैं, एक जिसका नाम है ABC और दूसरा जिसका नाम है DEF। अब सी बिकॉज़ दोनों ही ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मतलब इसके भी एंगल 60 डिग्री होंगे यहाँ पर सारे एंगल्स, और इसके भी सारे एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री के। तो अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स कैसे आ जाए कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तो ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले तो ट्रायंगल्स को क्या बता देते हैं सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF हम लिख सकते हैं एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, और दोनों के लिए रीजन क्या हो जाएगा each is 60 डिग्री, राइट, each 60 डिग्री। आगे मैं लिख सकता हूँ therefore triangle ABC is similar to triangle DEF, और इसका रीजन क्या हो जाएगा by AA test। ये पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में आगे आप देखिए तो वहां पर लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये कितना है 1/2। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि अगर AB का वैल्यू 4 है तो बताना है कि DE क्या होगा। ठीक है, तो सी इट इज अगेन सिंपल, ट्रायंगल्स कैसे हो गए सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन इट इज DE स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। अब सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DEF क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1/2, और AB स्क्वायर की बात चल रही है ना, सी AB का वैल्यू तो क्या कहेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और DE आपको फाइंड करना था तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। यहां तक समझा आपको। आगे इसे सॉल्व करने के लिए देखिए अब अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम लिखते हैं इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर बच गया 4 और ये आपके पास क्या आ गया DE आ गया। इज इट क्लियर? अब मुझे DE फाइंड करना है, तो DE आप यहाँ शिफ्ट कर दें, DE into 1 क्या हो जाएगा D, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ 2 से, इसका मतलब DE का वैल्यू आपके पास आ जाता है 4 रूट ऑफ, ये बन जाता है आपका फाइनल आंसर। ये क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, जहां पर ट्रायंगल सिमिलर नहीं थे तो पहले हमने ट्रायंगल्स को क्या बता दिया सिमिलर बता दिया, और फिर हमने क्या अप्लाई किया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई किया। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का आपके पास जो दिया हुआ है इट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने पूरी एक्टिविटी लिख दी है ताकि सिंपल हो जाए समझाने के लिए। क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि PQ पैरेलल है किसको D। देखिए दो लाइन आपके पास पैरेलल दी हुई है, PQ इज पैरेलल टू D। आगे आपके पास ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF है ना, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका एरिया है 20 यूनिट्स का। फिर PF का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है इट इज 2, और वैल्यू आपके पास गिवन है इट इज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ DP है ना। PF का जो वैल्यू है वो DP का कितना है ट्वाइस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं उसको।
नेक्स्ट अपने पास लिखा है देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। मुझे ये बताना है कि DPQ और E का एरिया क्या होगा, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी अब हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आजू बाजू के स्टेटमेंट्स को देख के मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए इसे, पहला जो आपके पास फिलअप है उसके अंदर डीपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है x और pf कितना है 2x। ठीक है, तो dp आपके पास क्या दिया हुआ है, dp ये रहा वो x है और pf आपके पास गिवन है इट इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या बोल रहा है कि बताओ df क्या होगा, हम लिखेंगे df किसके बराबर होता है, dp प्लस इधर क्या आ जाएगा बॉक्स में, तो आ जाएगा pf। ये आपके पहले बॉक्स का, ठीक है। लास्ट में हम देख रहे हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है 3x और देखिए dp का और pf का वैल्यू है x और 2x, तो इस एक बॉक्स में आ जाएगा x, एक बॉक्स में आ जाएगा 2x। तो हमें पता ही है कि x + 2x जो है वो कितना हो जाता है 3x हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है। आगे आप पढ़ें, तो आगे आपके पास लिखा है कि DFE एंड ट्रायंगल FPQ, है ना। तो DFE मतलब बड़ा ट्रायंगल और FPQ छोटा ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपके पास लिखा है कि FDE जो है, FDE एंगल, देखिए जरा F फिर D और फिर E, मतलब कौन सा एंगल दिया है ये वाला। अब ये एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, इस एंगल के साथ। तो इस एंगल को हम पढ़ सकते हैं FP एंड Q। तो इधर आपके पास आ जाएगा FPQ। करस्पॉन्डिंग ही क्यों लिया, क्योंकि आगे मैंने देखा कि वहां क्या लिखा था, करस्पॉन्डिंग। वैसे आप देखिए एंगल FE और D, मतलब ये एंगल जो है FE और D, ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग हुआ है, इस एंगल के साथ। तो हम लिख सकते हैं FQ and P, इट इज FQ and P। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या पता चल गया कि दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर, बाय विच टेस्ट, एक टेस्ट, सिंपल बात है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं DF का स्क्वायर अपॉन इट इज PF स्क्वायर। अब देखिए मैंने DF क्यों लिखा और PF क्यों लिखा, मैंने देखा सामने वैल्यू लिखा था 3x और इससे पहले हमने जो 3x वैल्यू कैलकुलेट की थी वो किसके लिए थी, DF के। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, DF आ गया। अगर यहाँ पर DF आ गया ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो नीचे वाले ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा, PF का स्क्वायर। इज इट क्लियर। और PF का वैल्यू आप आगे देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है 2x। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं PF कितना है, इट इज इक्वल टू 2x। तो आप स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें वो नहीं लिखना है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा है FDE is equal to 9/4 multiplied by area of triangle FPQ। ओके, तो 9/4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, FPQ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो FPQ का कोई वैल्यू है क्या, तो देखिए FPQ का वैल्यू कितना दिया है 20। इसका मतलब इस बॉक्स में आपके वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो अगर आप इसे कैंसिल कर दें तो ये 4 1 सा हो जाएगा और ये कितने सा हो जाएगा 5 सा, और उसी 5 9 सा जो है वो कितना होगा, इट इज इक्वल टू 45। तो मेरे पास वैल्यू फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FD कितना हो गया 45 हो गया। लास्ट आपके पास दिया हुआ है FD, उसके नीचे बॉक्स दिया है, तो FD अभी हमने निकाला वो कितना है 25 माइनस FPQ। FPQ क्या दिया, FPQ दिया था 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आप माइनस करें, जैसे ही आपने माइनस किया तो ये वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। सिंपल, ये सारे बॉक्सेस हमने फिल अप कर दिए। ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। नए पैटर्न्स के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। दिस क्वेश्चन मे कम फॉर 3 और 4 मार्क्स। तो ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गैस करना आसान हो जाता है आजू बाजू देखकर, ठीक है। तो आप ध्यान से उसे देखिए और फिर आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जो इससे पहले के क्वेश्चन कर लेता है ना। टेक्स्ट बुक का ऑर्डर आप देखिए, वहां पर पहले उसने सिंपल क्वेश्चंस कराए और लास्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ आने वाला है, तो वो सिर्फ उसे
तभी कर सकता है जब वो प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करता है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक दैट इज सिमिलैरिटी।